फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। व्यास मीडिया चैनल में आपका स्वागत। आज हम लाए हैं आपको एमएसएन का ब्लड डिसऑर्डर का नेक्स्ट डिजीज़, जिसका नाम है ल्यूकोपीनिया। अभी तक हम पढ़ रहे थे हीमोलाइटिक और हाइपोप्रोलिफेरेटिव एनीमिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कुछ डब्ल्यूबीसी जो है हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होती है, उसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशन के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी होती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कि ल्यूकोपीनिया इट इज़ ए कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट। यानी कि जो डब्ल्यूबीसी के अंदर जो ल्यूकोसाइट होता है हमारा, जो इन्फ्लामेशन को और इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, उसकी मात्रा या वॉल्यूम उसका कम हो जाए या डिक्रीज़ होने लगे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ये किस किस कारण से हो सकता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर किसी प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विकार हो जाता है तो उसके कारण से ये जनरेट हो सकता है। या फिर बोन मैरो डिसऑर्डर, जैसे कि कैंसर हो गया, ठीक है, बोन मैरो के अंदर जो स्टीम सेल्स है उसके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन अगर कम हो जाए तो उस कारण से हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इसका कॉज होगा, थेरेपीज़। जो कैंसर की हम थेरेपीज़ लेते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपीज़ हो गया, रेडियोथेरेपीज़ हो गया, उन सब के कारण से भी हमें ल्यूकोसाइट की कंडीशन हो सकती है। या फिर ओवर यूज़ एंटीसाइकोटिक ड्रग, ओवर यूज़ ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, यानी कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है उसको हम ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हो गई, ठीक है, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स हो गई। तो ये सारी ड्रग्स का अगर ज़्यादा यूज करते हैं तो अभी हमें ल्यूकोसाइट जो है मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण से हमें ल्यूकोसाइटोपिनिया का शिकार हो सकते हैं। या फिर हमें किसी प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि मलेरिया हो गया है, या फिर विटामिन डेफिशिएंसी हो गया है, टीबी हो गया, ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन हो गई है, या इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फ्लुएंजा हो गया है, टाइफाइड फीवर हो गया है, या एड्स हो गया, या सेप्सिस की कंडीशन हो गई है। इन सारी कंडीशन के अंदर जो है हमारा डब्ल्यूबीसी जो है सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ होने लगता है और हमें ल्यूकोसाइटोपिनिया होने की कंडीशन की कगार कर सकती है। अब बात करते हैं ऐसे मरीजों के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे तो ल्यूकोपीनिया वाले मरीज़ के अंदर सबसे पहले जो सीवियर हेडेक होना शुरू हो जाएगा, टायर्डनेस रहेगी, थका हुआ फील करेगा, और इसका जो मोस्ट कॉमन जो साइन है वो डिज़ायर टू टेक हॉट ड्रिंक, यानी कि वो पेशेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हॉट ड्रिंक पीने की इच्छा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। या फिर इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, इमोशनल डिस्टर्बेंस, यानी कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसके इन्फेक्शन को ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, ससेप्टिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी और इमोशनल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे लक्षण जो है हमें किस पेशेंट को देखने को मिलेंगे, ल्यूकोसाइटोपिनिया, जैसे सीवियर हेडेक हो गया, टायर्डनेस हो गया, डिजायर टू टेक हॉट ड्रिंक्स हो गया, या इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन हो गया, या इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गया। अब हम बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि ऐसे मरीजों को हम क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉमन सा है, हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे पेशेंट का, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और कंप्लीट ब्लड टेस्ट करेंगे, या विटामिन टेस्ट जो होता है वो भी हम कर सकते हैं, कौन सी डेफिशिएंसी विटामिन की है। ऐसे पेशेंटों का मैनेजमेंट जो है हम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर जो है साइटोकाइनिन थेरेपी जो पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन कॉकटेल ड्रग्स जो होती है जो इंक्रीज डब्ल्यूबीसी को इंक्रीज़ करती है, जो कॉकटेल जो होती है वो ड्रग्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, विटामिन जो है पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, और कंफर्टेबल पोजीशन के लिए उसको प्रोवाइड करेंगे, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोने के लिए हम उसको इनकरेज करेंगे। तो ये सारे पेशेंट का जो मैनेजमेंट है, या जो टायर्डनेस को फील करता है, या फिर उसको जो साइकोटिक डिस्टर्बेंस करता है, ये सारे डिसऑर्डर को कम करने के लिए हम पेशेंट को कॉकटेल ड्रग्स देंगे, विटामिन्स देंगे, या कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सारा था ल्यूकोसाइटोपिनिया का मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी का सेकंड डिसऑर्डर है अग्रेनुलोसाइटोसिस। अग्रेनुलोसाइटोसिस को हम ग्रेनुलोपीनिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ एन एक्यूट एंड सीरियस कंडीशन इन विच बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ग्रेनुलोसाइट एंड कॉज ल्यूकोपीनिया, यानी ल्यूकोपीनिया के कारण से, यानी कि जब ल्यूकोसाइट कम हो जाएगा तो उसके कारण से जो ग्रेनुलोसाइट है उसका प्रोड्यूस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक प्रकार का एक्यूटली होने वाली सीरियस कंडीशन है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोपीनिया कहेंगे, ठीक है। ये न्यूट्रोपीनिया इज़ द मोस्ट कॉमन अग्रेनुलोसाइट, यानी अग्रेनुलोसाइट के अंदर जो न्यूट्रोपीनिया है, यानी न्यूट्रोफिल्स जो है
न्यूट्रोफिल्स की कमी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो इसके कारण से इसको न्यूट्रोपीनिया इज़ द मोस्ट कॉमन अग्रेनुलोसाइट है। अग्रेनुलोसाइट के अंदर जो सबसे पहली जो डिजीज़ पड़ी जाएगी वो कौन सी पड़ी जाएगी, न्यूट्रोपीनिया पेशेंट के अंदर देखी जाएगी। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 1500 से 8000 न्यूट्रोफिल्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड के अंदर जो पाई जाती है, और इन ग्रेनुलोसाइटोसिस के अंदर क्या हो जाएगा, ये 500 पर एम माइक्रो लीटर के अनुसार हो जाएगी, ये इससे कम हो जाएगी। अब अग्रेनुलोसाइट जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है कंजेनाइटल साइड की और दूसरी होती है एक्वायर्ड साइड की। जो कंजेनाइटल हम जानते हैं कि जन्मजात होना, तो ये किस कारण से हो सकती है, किसी प्रकार के जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण हो सकती है। तो पहला कंजेनाइटल है, इफ़ बेबी बॉर्न with a granulocyte, it is known as a congenital agranulocyte. This condition occur due to genetic abnormality, यानी कि एक बेबी जो होता है या जो भी इन्फेंट होता है वो बर्थ हो लेता है तो अग्रेनुलोसाइट की कंडीशन में लेता है, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, कंजेनिटल रूप से एग्रेनुलोसाइट की कंडीशन देखने को मिलेगी, और वो किस कारण से होगी, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण से होगी। सेकंड जो है एक्वायर्ड के अंदर क्या होगा, इट अकर ड्यू टू मेडिकल प्रोसीजर, यानी कि किसी प्रकार का हम मेडिकल प्रोसीजर करते हैं या किसी प्रकार के कंटिन्यू ड्रग्स जो है पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, तो इसके कारण से जो है बोन इन दिस कंडीशन बोन मैरो फेल्स टू प्रोड्यूस इनफ न्यूट्रोफिल्स और फुली मैच्योर न्यूट्रोफिल्स, यानी कि जो बोन मैरो है वो न्यूट्रोफिल्स का प्रोडक्शन कम कर देता है, या फिर जो मैच्योर न्यूट्रोफिल्स है उसका प्रोडक्शन भी कम करने लग जाता है। तो ये कारण कंजेनाइटल और एक्वायर्ड है। कंजेनाइटल के अंदर क्या होगा कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के कारण से जो है ग्रेनुलोसाइट देखने को मिलेगा, और एक्वायर्ड के अंदर हम किसी प्रकार की कोई थेरेपी ले रहे हैं या फिर किसी प्रकार का कोई ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये जिसके कारण से बोन मैरो जो है वो न्यूट्रोफिल्स का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से अपने न्यूट्रोफिल्स की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी, और उस कंडीशन में हम उसको ग्रेनुलोसाइट डिसऑर्डर भी कहेंगे। अब ये किन किन कारणों से हो सकता है कि बोन मैरो डिसऑर्डर के अंदर जैसे कि कैंसर हो गया, तो कैंसर या कैंसर थेरेपी हम पेशेंट को ले रहे हैं तो उसके कारण से हमें क्या हो सकता है, बोन मैरो इफेक्ट हो सकती है, जिसके कारण से हमें ग्रेनुलोसाइट की कंडीशन देखने को मिल सकती है। या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो पेशेंट के अंदर तो हमें देखने को मिल सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, जैसे विटामिन बी की अगर मात्रा कम हो जाती है तो हमें न्यूट्रोफिल्स की कमी हो सकती है। रेडिएशन एक्सपोजर के कारण हो सकती है। एक्सपोजर टू केमिकल जैसे डीडीटी का हम छिड़काव करते हैं उसके कारण से हो सकता है। इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर, जैसे वायरल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर जैसे HIV वगैरह हो गया हो, या फिर BMT कर रहे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की कंडीशन, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस कारण से हो सकता है। कीमोथेरेपी ले रहे हैं, या ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन, यानी कि ओवर यूज ऑफ मेडिसिन यानी कि कौन कौन सी मेडिसिन, जैसे कि NSAID है, एंटी साइकोट्रिक ड्रग्स है, एंटी थायराइड ड्रग्स है, एंटी मलेरियल ड्रग्स है। इन सारे ड्रग्स का हम ओवर यूज करना शुरू कर देते तो हमारे बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रोफिल्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है WBC के अंदर, और हमें ये ग्रेनुलोसाइट जो है डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। ऐसे मरीजों का साइन सिम्टम क्या होगा कि सॉर माउथ और थ्रोट, यानी कि उसके गले के अंदर और माउथ के अंदर जो है क्या होने लगेंगे, अल्सर होने लगेंगे। पेशेंट को फीवर और चिल्स, यानी कि जो बुखार आएगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और उसको चिलनेस फील होगा। फ्लू लाइक सिम्टम, उसको जो है ऐसा लगेगा कि मुझे किसी प्रकार का फ्लू हो गया है। बॉन पेन करेगा, ब्लीडिंग गम्स जो उसके मसूड़े हैं वहाँ से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा और पेशेंट थका हुआ फील करेगा। लो ब्लड प्रेशर होगा उसको, और पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, और स्किन एब्सेसिस भी हो सकता है। ऐसे मरीजों का हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, और ब्लड के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स एंटीबॉडीज़ है उसके बारे में टेस्ट करेंगे। बोन मैरो की बायोप्सी करेंगे, और बायोप्सी ऑफ माउथ अल्सर, जो माउथ और थ्रोट के अंदर जो अल्सर हो रखे हैं उसकी बायोप्सी करवा सकते हैं। तो ऐसे में पेशेंटों का मैनेजमेंट की बात करें अब, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर एंटीबायोटिक्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर एंटीवायरल ड्रग्स जो है पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर एंटी फंगल पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर जो है इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स जो आती है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। और ज़्यादा अगर हमें सीवियर कंडीशन लगी तो BMT डन भी करेंगे। BMT प्रोसीजर जैसे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर होता है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये दो हमारा WBC डिसऑर्डर थे, जिसका पहला अपन ने पढ़ा था ल्यूकोपीनिया, और सेकंड हमने पढ़ा था ग्रेनुलोपीनिया। यानी कि ल्यूकोपीनिया के कारण से जो ग्रेनुलोपीनिया हमें देखने को मिल सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी न्यूट्रोपीनिया थी, जिसके अंदर ग्रेनुलोपीनिया के अंदर मोस्ट ऑफ जो हमें देखने को मिलती है, कॉमनली हमें देखने को मिलता है डिसऑर्डर, वो कौन सा है, न्यूट्रोपीनिया देखने को मिलता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर WBC के अंदर
न्यूट्रोपीनिया की वॉल्यूम जो है अगर कम होने लगे तो हमें बॉडी के अंदर ये ग्रेनुलोपीनिया डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा वीडियो था ब्लड डिसऑर्डर के अंदर ल्यूकोपीनिया और ग्रेनुलोपीनिया का। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और ये जो पीडीएफ जो है आप लोग बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हुए या फिर जीएनएम नर्सिंग स्टूडेंट्स हुए उनके लिए भी सफिशिएंट है। आप अपना सिलेबस कोर्स के अकॉर्डिंग भी इसको आप मेंशन कर सकते हैं, नोट्स को उतार सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर करके आप भी इसके पीडीएफ को सारा का सारा पीडीएफ उतार कर अपना नॉलेज को एसेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।